नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित थ्री फेस इंडक्शन मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल और उसके प्रकार के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। शामिल विषय: सबसे पहले 3 चरण प्रेरण मोटर के बारे में परिचय, दूसरा सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, तीसरा संरचना थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, और चौथा 3 चरण प्रेरण मोटर का काम, पांचवा 3 चरण प्रेरण मोटर के प्रकार। इंडक्शन मोटर का परिचय: वह मोटर जिसके रोटर को बाहर से कोई सप्लाई नहीं दी जाती है तथा उसके अंदर इंडक्शन के द्वारा ईएमएफ पैदा होती है, इसलिए इसे इंडक्शन मोटर कहते हैं क्योंकि सप्लाई केवल स्टेटर में दी जाती है। इसीलिए इस मोटर को हम सिंगल एक्साइटेड मोटर भी कहते हैं क्योंकि सिर्फ हम इसमें सप्लाई इंडक्शन स्टेटर को देते हैं, ना कि रोटर को देते हैं। इंडक्शन के द्वारा रोटर में सप्लाई जाती है, रोटर में सप्लाई करंट फ्लो करने लगती है, फिर फेरेडे के नियम के अनुसार रोटर घूमने लगता है। जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, ये एक हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, और ये रोटेटिंग पार्ट है जिसमें हमने कोई वाइंडिंग नहीं रखी है, और ये पार्ट जो आप आउटर फ्रेम में देख रहे हैं ये स्टेटर पार्ट है इसका, और ये शाफ्ट कहलाता है। ठीक है, रोटर पार्ट जो घूमने वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रोटर, जो स्थिर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेटर। इंडक्शन मोटर के सिद्धांत: जब कभी भी किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कोई शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को रखते हैं तो उसके अंदर इंडक्शन के द्वारा ईएमएफ पैदा हो जाती है, जिससे उसमें विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है और कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है, जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूमता है। इंडक्शन मोटर इसी सिद्धांत पर काम करती है। जिस तरह हम स्टेटर में हम सप्लाई देते हैं और रोटर को हम कोई सप्लाई नहीं देते हैं, रोटर में क्या होता है कि जब स्टेटर में सप्लाई देते हैं और थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं तो वो उस सप्लाई से हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर्स को कट करती है, और रोटर के कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, जिसकी वजह से उसमें ये रोटर के कंडक्टर से ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है, और जब वह विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है तो ये फेरेडे नियम के अनुसार जब भी किसी कंडक्टर को जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रही है उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है। उसी प्रकार इसमें भी, यहाँ भी रोटर में एक विद्युत धारा बहने लगी, उसकी वजह से वह उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मोशन स्टार्ट होगा, वो रोटर घूमने लगता है। इसी सिद्धांत पर इंडक्शन मोटर कार्य करता है। परिभाषा: इंडक्शन मोटर समझने के लिए कुछ परिभाषाएं हैं जिसको हमको जानना जरूरी है। पहला है सिंक्रोनस स्पीड, जिसको हम बोलते हैं तुल्यकालिका गति। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी और पोल की संख्या पर निर्भर करती है। इसको आरपीएम में नापते हैं। इसका फॉर्मूला है NS बराबर 120 गुणे F अपॉन P। यहाँ पे F क्या है? फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स ऑन द स्टेटर। ठीक है, अब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कौन सी फील्ड होती है? जब हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो जो सप्लाई देते हैं उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो घूमती है, रोटेट करती हुई नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह रोटेट कर रही है, वास्तव में वह रोटेट नहीं करती। उसके पोल्स, तीनों फेस के पोल इस प्रकार बदलते हैं, उसके तीनों फेस के ध्रुवता इस प्रकार चेंज होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह चुंबकीय क्षेत्र रोटेट हो रहा है।
दूसरा रोटर स्पीड, या मोटर की वास्तविकता स्पीड होती है जो कि शाफ्ट पर मिलती है। इसे स्पीडोमीटर या टैकोमीटर से नापते हैं, या हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। रोटर की स्पीड, जिस स्पीड से रोटर हमारा घूमता है, उसी को हम बोलते हैं रोटर की स्पीड, रोटर स्पीड। और यह स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी तो मोटर घूमना बंद कर देगी। स्लिप क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड और वास्तविक स्पीड के अंतर को हम स्लिप कहते हैं। इसको हम ज्ञात करने के लिए परसेंटेज स्लिप बराबर ns माइनस एन आर अपॉन एन एस गुणे 100। यहाँ पे ns क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है, जो मेन फील्ड की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की मेन स्पीड होती है उसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। और जो रोटर जिस गति से घूमता है, घूर्णन करता है, उसको बोलते हैं रोटर स्पीड। ठीक है, तो दोनों के बीच सिंक्रोनस स्पीड और जो रोटर स्पीड के बीच की जो दूरी आती है, अंतर आता है, उसी को बोलते हैं हम स्लिप। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के भाग। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के मुख्य दो भाग होते हैं। पहला है स्टेटर। यह सिलिकॉन स्टील की पतली पतली गोल पत्तियों का बनाया जाता है। इन पत्तियों की मोटाई 0.508 mm से 1.2 mm तक होती है। लॉस को कम करने के लिए इन पत्तियों को इंसुलेटेड वार्निश के द्वारा इंसुलेट किया जाता है। मतलब इसके जो कोर, इसके जो स्टेटर होता है वह सिलिकॉन स्टील का बना होता है, और उसको हम लैमिनेट करते हैं ताकि एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जा सके। ठीक है, जो हम लैमिनेशन करते हैं उनके बीच में हम वार्निश करते हैं ताकि उससे हमारा एडी करंट लॉस कम हो जाए, और सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा हिस्टैरिसीस लॉस को हम कम कर सकें। स्टेटर कोर के लिए सभी पत्तियों को एक साथ पंच करके योक के अंदर कस देते हैं। वाइंडिंग के लिए इसमें खांचे बने होते हैं जो कि अर्धबंद या पूरे खुले होते हैं। दूसरा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा भाग है रोटर, जो कि घूमने वाला भाग होता है। स्टेटर वह था जो कि स्थिर भाग था, रोटर वह भाग है जो कि घूमता है, घूर्णन करता है, या कई प्रकार के होते हैं जो कि स्टेटर के बीच में घूमते हैं। पहला होता है स्क्वायरल केज रोटर, दूसरा होता है स्क्वायरल डबल केज रोटर, तीसरा पार्ट है तीसरा प्रकार है स्क्वायरल डीप बार केज रोटर, चौथा है वाउंड रोटर जिसको हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। रोटर भी सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को मिलाकर बनाया जाता है, तथा इसमें भी खांचे बने होते हैं जो कि अर्धबंद या पूरे खुले होते हैं, जिसमें वाइंडिंग भी की जाती है। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है जैसा कि स्टेटर में होता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेट करके रोटर पे कस दिया जाता है, और उसमें खांचे बने होते हैं जिसमें हम वाइंडिंग की जाती है, या उसमें हम एल्युमिनियम बार्स या कॉपर बार्स को प्लेस करते हैं। इंडक्शन मोटर का की बनावट का चित्र। अब जैसे इंडक्शन मोटर है तो ये पार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं स्थिर पार्ट या स्टेटर हो गया, और इसके अंदर देखिए आप देख सकते हैं खांचे बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्टेटर स्लॉट्स, जिसमें हम वाइंडिंग प्लेस करते हैं। थ्री फेज एसी वाइंडिंग को हम प्लेस करते हैं। और यह होता है वायरिंग कवर। इस वायरिंग कवर को जब आप खोल के देखेंगे तो इसमें 6 टर्मिनल्स बने होते हैं, जिसमें हमारी थ्री फेज वाइंडिंग को हम प्लेस करते। थ्री फेज वाइंडिंग टर्मिनल्स बाहर निकले हुए थे, थ्री फेज सप्लाई हम यहाँ से देते हैं। और यह मोटर की फ्रेम होती है, और यह रोटर जो कि रोटेट करता है, रोटेटिंग पार्ट जो होता है मोटर का उसको बोलते हैं रोटर। और इसमें भी ऊपर से खांचे बने हुए होते हैं जिसमें हम या तो हम कॉपर बार, एल्युमिनियम बार्स के रखते हैं, या तो हम वाइंडिंग करते हैं। और यह होती है फैन ब्लेड्स किनारे, ताकि हम कूलिंग, जब मोटर गर्म हो जाती है तो उसको कूलिंग की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम फैन ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हैं। और यह होती है एंड बेल। एंड बेल जो कि मोटर के फ्रेम को दोनों तरफ से कवर करती है। थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बनावट। अब पहला है थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। इस प्रकार की मोटर के दो भाग होते हैं। स्टेटर, यह मोटर का स्थिर वाला भाग होता है जो कि सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों का बनाया जाता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं।
यह पार्ट हमारा स्टेटर हो गया। और ये जो फिन्स आप देख रहे हैं, ये फिन्स इसलिए होती हैं कूलिंग पर्पस के लिए, क्योंकि मोटर का स्टेटर जब गर्म होता है तो जो फैन किनारे किनारे लगे होते हैं तो वो एयर इस फिन्स से पास होती है, जिसके लिए इसको कूलिंग मिलती है ताकि इसकी गर्माहट कम हो सके, तो ज्यादा वो गर्म नहीं हो पाता। और ये होती लिफ्टिंग आई, मोटर को लिफ्ट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह लिफ्ट करने के लिए लिफ्टिंग आई का इस्तेमाल करते हैं। और यह होती है बियरिंग सील, जो कि मोटर के शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है। यह पार्ट है रोटर, स्क्वायरल केज रोटर, जो कि रोटेटिंग पार्ट होता है मोटर का। और यह होता है फैन कवर, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एंड बेल है। और ये होती है वायरिंग बॉक्स, जहां से हम वाइंडिंग के तारों को अंदर रखते हैं। रोटर, यह भी सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। इसके खांचे पूरी बंद होती हैं। इन खांचों में कॉपर या एल्युमिनियम की मोटी छड़ें डालकर दोनों तरफ से रिंग के द्वारा शॉर्ट कर देते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट सर्किटेड रोटर भी कहते हैं। इस प्रकार के रोटर की बनावट गिलहरी के पिंजड़े के समान होती है, अतः रोटर को स्क्वायरल केज रोटर इसी के नाम पर मोटर का नाम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पड़ा है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर है। और इसमें हम कोई वाइंडिंग्स को नहीं रखते हैं, इसलिए इसमें खांचे बने होते हैं और इन खांचों में कॉपर या एल्युमिनियम की मोटी छड़ें डालकर रखते हैं। और इसको हम तिरछा रखते हैं। तिरछा इसलिए रखते हैं ताकि इसकी स्टेटर और रोटर की टीथ से मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो पाए। अगर हम तिरछा नहीं रखेंगे, सीधा रखेंगे, तो मैग्नेटिक लॉकिंग की संभावना होती है, जिसकी वजह से रोटर घूमना बंद कर देता है। और ये यहाँ पे ये छड़ें होती है और इन छड़ों को आपस में हम शॉर्ट सर्किटेड करते हैं, शॉर्ट सर्किटेड रिंग से, जिसको हम कॉपर रिंग भी बोलते हैं। शॉर्ट सर्किटेड इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये घूमता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जब सर्किट कंप्लीट होगी तभी उसमें विद्युत धारा प्रवाह होगी। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाह होगी तभी फेरेडे लॉ के नियम के अनुसार, फेरेडे के नियम के अनुसार, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह घूमने लगता है। उसी प्रकार जब इसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है तो वह रोटेट करने लगता है। और यह रोटर का शाफ्ट है, जो कि रोटर से कनेक्टेड होता है। थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत, स्टेटर को थ्री फेज की सप्लाई के साथ जोड़ने पर उसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर वह सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो उसमें पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, लेकिन थ्री फेज सप्लाई में हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। थ्री फेज एसी सप्लाई, यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर को वाइंडिंग के साथ लिंक करके उसके अंदर ईएमएफ पैदा कर देता है। जैसा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है रोटर की कंडक्टर्स को कट करती है, और जब वो कट करती है तो क्या होता है कि रोटर के कंडक्टर्स पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इस ईएमएफ के द्वारा उनमें विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है, क्योंकि हमने रोटर के कंडक्टर्स को शॉर्ट सर्किटेड रिंग से शॉर्ट सर्किट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से रोटर के कंडक्टर्स में विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है, जिससे रोटर के अंदर भी एक फील्ड पैदा होता है। और जब रोटर में विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है तो उस विद्युत धारा प्रवाह की वजह से उसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिसको बोलेंगे रोटर मैग्नेटिक फील्ड। लेंज के अनुसार यह फील्ड मेन फील्ड का विरोध करती है। लेंज का नियम यह कहता है कि वह जिससे प्रोड्यूस होता है उसी का विरोध करता है। इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, यानी कि मेन फील्ड की वजह से हमको रोटर की फील्ड मिली और वही रोटर की फील्ड मेन फील्ड का विरोध करती है। तो इन दोनों की आपसी क्रिया के द्वारा रोटर को टॉर्क मिलता है, जिससे रोटर रोटेटिंग फील्ड की दिशा में घूमने लगता है। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम और शुरू में अधिक करंट लेती है। जैसा कि लेंस क्या कहता है कि जिससे वह प्रोड्यूस होता है उसी को वह अपोज करता है। तो इसलिए हमारी जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है वह मेन सिंक्रोनस फील्ड को, जो मेन फील्ड जो सिंक्रोनस स्पीड की गति से घूम रही उसी की दिशा में वह घूमने लगती है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, यह है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का फिगर।
यह शाफ्ट होता है, और जैसा हम पहले ही बता चुके कि यह ऊपर फिन्स बनी हुई होती हैं कूलिंग पर्पस के लिए। और ये होता है वायरिंग फ्रेम, जिसमें 6 टर्मिनल्स होते हैं और 6 टर्मिनल्स निकलेंगे, और उसमें हम सप्लाई देते हैं। रोटर में हम सिर्फ इंडक्शन मोटर हम सिर्फ स्टेटर में सप्लाई देते हैं, और रोटर में हम कोई सप्लाई नहीं दी जाती, इसलिए हम इसको सिंगल एक्साइटेड मोटर भी बोलते हैं। और इसी इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम एसिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर कार्य करती है। और यह होती है नेम प्लेट, जिसमें हमारी वाइंडिंग्स के बारे में और फ्रीक्वेंसी और सप्लाई और फेस के बारे में ज्ञात कर सकते हैं, और कौन सी मोटर होती है इसमें भी यह दर्शाया जाता है। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन के मोटर के क्या क्या लाभ होते हैं? पहला लाभ यह होता है कि इसकी कीमत कम होती है। दूसरा, ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है। तीसरा, इसकी बनावट सरल होती है। चौथा यह है कि स्पीड स्थिर रहती है, यह एक सेम स्पीड से घूमता है, और इसका स्टार्ट करना आसान होता है, इसको हम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के उपयोग। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को हम का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पहला, हम लेथ मशीन में करते हैं। दूसरा, प्रिंटिंग प्रेस में करते हैं। तीसरा, पानी के पंप। चौथा, ड्रिल मशीन और आदि में किया जाता है। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बनावट। अब दूसरा भाग यह आ गया। पहला, इससे पहले मैंने बताया था 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। अच्छा, इसको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके रोटर की बनावट स्क्वायरल के केज के बराबर के समान होती है, गिलहरी के पिंजड़े के समान होती है, इसीलिए उस मोटर को हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बोलते हैं। अब यह होता है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रिंग्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोलते हैं। और इस मोटर को वाउंड मोटर भी बोलते हैं। रोटर, इसके दो भाग होते हैं, रोटर या और स्टेटर। इसका रोटर बाउंड किया हुआ होता है। रोटर के अंदर 3 फेज की वाइंडिंग की जाती है, जिनके पोलों की संख्या स्टेटर के पोल के बराबर होती है। इसके कनेक्शन स्टार में किए जाते हैं तथा बाकी बचे तीनों फेजों के सिरे को अलग अलग स्लिप रिंगों द्वारा बाहर प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। मतलब हम जब स्टेट में तो सप्लाई हम देते ही हैं, और जब रोटर की जो बनावट होती है, इसका हम रोटर में वाइंडिंग्स करते हैं और उसको हम स्टार कनेक्टेड करते हैं, ताकि 3 फेज तो रोटर से जुड़ी रहे, और 3 फेज को हम रोटर से बाहर निकाल देते हैं और उसको हम बाहर 3 प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। ठीक है, स्लिप रिंग्स की मदद से। यह तीनों स्लिप रिंग आपस में एवं रोटर के शाफ्ट से इंसुलेटेड होती है। इस प्रकार के रोटर को वाउंड रोटर भी कहते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का चित्र जैसा देख रहे हैं हम, यह रोटर वाउंड रोटर है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर है, जिसमें हम वाइंडिंग्स करते हैं, और यह रोटर के शाफ्ट है, और यह स्लिप रिंग्स हैं जिनके ऊपर हमारे ब्रशेस लगे हुए होते हैं, और यह होती है रोटर कोर, और यह होता है रोटर शाफ्ट। अब यहाँ पे हमारा एक वायरिंग डायग्राम है, जिसको हमने रोटर की वाइंडिंग्स को स्टार कनेक्टेड किया है, 3 टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दिया है, और उसके अगले सिरे को हमने रोटर के बाहर निकाल दिया है। उनको हमने बाहर निकाला है तो उनको हमने स्लिप रिंग से जोड़ दिया है, RYB फेस को, और यह स्लिप रिंग शाफ्ट से जुड़ी हुई होती हैं, और जो एक्सटर्नली जो तार बाहर निकले होते हैं उसको हम प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, स्टेटर टर्मिनल्स टू द वाइंडिंग। और ये ब्रश जुड़े हुए रहते हैं, स्टेशनरी ब्रश होते हैं, और स्लिप रिंग्स रोटेट होती हैं, ब्रश स्टेशनरी होते हैं, स्थिर रहते हैं। और एक्सटर्नल स्टेशनरी सर्किट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द रोटेटिंग वाइंडिंग, यानी कि जो एक्सटर्नल स्टेटर सर्किट है, जो यह प्रतिरोध है, इसको हम जो एक्सटर्नल सर्किट रोटर की है उसके सीरीज में हम इसको जोड़ देते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत। जब मोटर के स्टेटर को 3 फेज की सप्लाई दी जाती है
तो उसमें एक सिंक्रोनस स्पीड से घूमने वाला चुंबकीय फील्ड उत्पन्न होता है। सेम प्रिंसिपल यही है कि जब हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देंगे तो उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी जो कि सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगी। किंतु स्टार में जुड़े हुए प्रतिरोध मोटर के रोटर वाले सर्किट से जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि जो रोटर से वाइंडिंग होती है वो स्टार में जुड़े हुए होते हैं, तो उनका अगला सिरा जो होता है उनको हम प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। ठीक है, यह प्रतिरोध स्टार्टिंग करंट को कम करता है। प्रतिरोध का काम यह होता है कि स्टार्टिंग करंट को कम कर देता है और घूमने वाले चुंबकीय फील्ड के कारण रोटेटिंग वाइंडिंग में इंडक्शन के द्वारा ईएमएफ पैदा हो जाती है। इस प्रकार रोटर वाइंडिंग का सर्किट पूरा होते ही उसमें करंट बहने लगती है और रोटर भी अपना चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करता है। जब स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर्स को कट करती है तो रोटर के कंडक्टर्स में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और रोटर के कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, जिसकी वजह से उसमें विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है तो रोटर के कंडक्टर्स भी घूमने लगते हैं। और यहाँ पर हम जो प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं उसके दो कार्य हैं मुख्यतः। पहला कार्य यह है कि वह स्टार्टिंग करंट को कम करता है और दूसरा कार्य यह है कि वह स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा देता है, क्योंकि जब प्रतिरोध बढ़ता है तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। इस प्रकार दो चुंबकीय फील्ड एक स्टेटर के द्वारा दूसरा रोटर के द्वारा बनने के कारण रोटर को टॉर्क मिलता है और वह मेन चुंबकीय फील्ड की दिशा में घूमने लग जाता है। तो वह उसी मेन फील्ड की दिशा में इसलिए घूमने लगता है क्योंकि अभी मैंने बताया था लेंज नियम के अनुसार वह जिससे प्रोड्यूस होता है वह उसी को अपोज करता है। इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। जैसा ही मोटर की स्पीड बढ़ती है रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम किया जाता है और अंत में रोटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अर्थात रोटर की वाइंडिंग अंदर ही आपस में शॉर्ट हो जाती है और मोटर अपनी स्पीड पर चलने लगती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक, स्टार्टिंग करंट कम और पावर फैक्टर अधिक होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का चित्र इस प्रकार है, जैसा कि अब ये रोटर का पार्ट है। इसकी हर फेस के दो टर्मिनल्स होंगे। एक टर्मिनल्स को हमने एक साथ कनेक्ट कर लिया स्टार कनेक्टेड और उसके अगले टर्मिनल्स को हमने रोटर की अगले टर्मिनल्स को हमने स्लिप रिंग्स की मदद से ब्रशों की मदद से हमने एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, बाहरी प्रतिरोध से कनेक्ट कर दिया। बाद में जब मोटर की स्पीड बढ़ने लगती है तो उन प्रतिरोध को हम कम करने लगते हैं ताकि प्रतिरोध का स्टार्टिंग इसलिए हाई स्टार्टिंग में हाई इसलिए रखते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग करंट को कम करता है और रेजिस्टेंस को टॉर्क को बढ़ाता है। बाद में जब मोटर की गति प्राप्त हो जाती है धीमे धीमे जब प्राप्त होने लगती है तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम कम करने लगते हैं और बाद में हम ये रोटर की सर्किट शॉर्ट हो जाती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का लाभ, स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर सबसे बड़ा लाभ यही है कि रोटर के रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाते हैं, स्टार्टिंग करंट कम हो जाती है। रोटर के रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से स्टार्टिंग करंट कम होती है तो लॉस कॉपर लॉस कम हो जाता है, पावर फैक्टर अधिक हो जाती है। जब हमारा करंट कम हो जाएगी तो पावर लॉसेस कम हो जाएंगे, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा और स्पीड को हम इससे कंट्रोल भी कर सकते हैं। स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल करना आसान होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की क्या क्या हानियां हैं? पहला यह है कि मूल्य अधिक हो जाता है या महंगी हो जाती है। दूसरा, देखभाल अधिक करनी पड़ती है। चौथा, कॉपर लॉस अधिक होता है क्योंकि इसमें हम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से कॉपर लॉस बढ़ जाता है। प्रत्येक जगह उपयोग नहीं कर सकते इस मोटर को। अच्छा, 90% जो मोटर होती है वह 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होती है और 10% मोटर का इस्तेमाल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के कहाँ यूज होते हैं, क्या उपयोग है? इस मोटर को वहां पर उपयोग करते हैं जहां अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है और लोड सहित चलाना हो, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्रेन आदि। जैसे क्रेन को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? भारी भारी चीजों को उठाने के लिए, तो वहां पे हमको स्टार्टिंग टॉर्क अधिक चाहिए और सेंट्रीफ्यूगल पंप को भी हमको स्टार्टिंग टॉर्क अधिक चाहिए। तो जहां स्टार्टिंग टॉर्क हमको अधिक चाहिए वहां पे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के इस्तेमाल करते हैं।
अब तीसरा टाइप जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का आता है वह होता है डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन इंडक्शन मोटर। डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बनावट इस प्रकार है। इसका स्टेटर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के समान होता है, लेकिन रोटर की बनावट में अंतर होता है। रोटर में क्या होता है कि इसके डबल केज होते हैं, इसलिए इसको हम डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। इसका दो केज होते हैं, एक अपर केज एक लोअर केज। अपर केज का रेजिस्टेंस हाई रखते हैं और लोअर केज का रेजिस्टेंस लो रखते हैं। अपर केज जो बना होता है वो हमको उससे एल्यूमिनियम से या ब्रॉन्ज से बना होता है, और लोअर केज जो होता है हमारा कॉपर से बना होता है। तो जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वह लोअर केज में ज्यादा लिंक होता है और अपर केज में कम लिंक होता है, जिसकी वजह से इम्पीडेंस जो लोअर केज का इम्पीडेंस वह कम हो जाता है और अपर केज का इम्पीडेंस बढ़ जाता है। चूंकि इम्पीडेंस बढ़ गया तो इसमें हमारी कम करंट फ्लो, इसमें हमारी नहीं, इसका इम्पीडेंस ज्यादा होता है, इसका इम्पीडेंस कम होता है। इम्पीडेंस कम होने की वजह से जो अपर केज होता है उसमें कम करंट, उसमें ज्यादा करंट फ्लो करता है और लोअर केज में कम करंट फ्लो करता है। और अपर केज का रेजिस्टेंस हाई होता है, यानी कि जब हमने मोटर को स्टार्ट किया तो हमको हाई रेजिस्टेंस केज मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ने लगती है तो फ्लक्स दोनों में बराबर हो जाते हैं, तो उस समय फिर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है अपर केज का और लोअर केज का रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम करंट जो फ्लो करने लगती है वो मेरी लोअर केज से फ्लो करने लगती है। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और पावर फैक्टर स्क्वायरल केज मोटर की तुलना से ज्यादा होता है। अगला है डीप बार स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। इस प्रकार की रोटरों की खांचे काफी गहरी रखी जाती हैं। आरंभ में चालकों के नीचे की भाग की लीकेज रिएक्टेंस अधिक होती है तथा ऊपर के भाग के लीकेज रिएक्टेंस कम होती है तथा करंट डेंसिटी अधिक होती है। मतलब इसमें जो स्लॉट्स होते हैं उनको हम ज्यादा डीप रखते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डीप बार स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और इसके जो नीचे वाले भाग होते हैं उनकी लीकेज रिएक्टेंस जो होती है वो अधिक होती हैं, और जो ऊपरी भाग होती है उनके लीकेज रिएक्टेंस कम होती है, क्योंकि जो नीचे वाला भाग होता है उसमें ज्यादा फ्लक्स लिंक करता है, इसलिए ज्यादा फ्लक्स लिंक करता है, इस वजह से लीकेज रिएक्टेंस बढ़ जाती है। ऊपर वाले भाग में लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर वाले भाग में कम करंट फ्लो करती है। इस प्रकार प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है तथा स्टार्टिंग करंट घट जाता है। इसमें भी स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है और स्टार्टिंग करंट घट जाता है, क्योंकि ऊपरी वाली भाग में जो लीकेज रिएक्टेंस हमारा अधिक होता है, जो ऊपर जो जिसमें हमारी स्टार्टिंग में करंट फ्लो होगी जिस केज में, उसमें रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है और स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, डीप बार स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का यह चित्र है। यह स्लॉट्स हैं जो कि काफी गहरे होते हैं, या हाई रेजिस्टेंस बार है या लो रेजिस्टेंस बार है। स्टार्टिंग में करंट हाई रेजिस्टेंस बार से फ्लो करता है मैक्सिमम करंट, और लो रेजिस्टेंस बार से कम करंट फ्लो करता है, क्योंकि इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि इसमें फ्लक्स ज्यादा लिंक होता है और इसके इम्पीडेंस बढ़ जाता है। जब इम्पीडेंस बढ़ जाता है तो इसमें करंट कम फ्लो करती है, और आउटर और लो रेजिस्टेंस बार में जो हाई रेजिस्टेंस बार में करंट ज़्यादा फ्लो करने लगती है, जिसकी वजह से हमारा हाई रेजिस्टेंस बार की वजह से क्या होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। जब स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है तो हमको स्टार्टिंग टॉर्क की ही नीड होती है, इसलिए हम डीप बार स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रशिक्षण का सारांश, आज आपको एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की संरचना, उसके सिद्धांत और उसके वर्किंग के बारे में बताया गया, और जो कुछ पढ़ाया गया इसको आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किताब मेहता गुप्ता से प्राप्त कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अरिहंत पब्लिकेशन से भी आपको ये मिल सकता है। आज मैंने आपको एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग और टाइप्स के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ यह प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।